दोस्तों, एक सुंदर घर बनाने के लिए किस प्रकार से कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और क्या क्या प्रोसेस होता है मकान बनाने के लिए, आज इस वीडियो में आप सारा कुछ जानने वाले हैं। ऐसा वीडियो YouTube पर आप पहली बार देखने जा रहे हैं जिसमें ज़मीन से लेकर के और मकान बनने तक का पूरा प्रोसेस दिखाया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्लॉट है और आज इसका जो है सबसे पहले लेआउट निकाला जा रहा है। लेआउट निकालने के बाद में फिर इसमें कॉलम सेंटर के निशान डाल दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से चूना गिरा लिया जाता है, क्योंकि कॉलम सेंटर के निशान के लिए अगर चूना गिरा लेते हैं तो खुदाई करते समय फालतू ज़मीन नहीं खोदनी पड़ती है। जितना हमारा चूना गिरा हुआ होता है कॉलम के निशान, उतने ही गड्ढे खुदवा लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से पहले सबसे पहला काम ये होता है दोस्तों कि कॉलम के लिए निशान दे देते हैं और फिर उसके बाद में देखिए फिर खुदवा लेते हैं कॉलम को। जैसे आप देख रहे हैं जेसीबी से ये कॉलम की खुदाई की जा रही है। आप चाहें तो फावड़े से भी, कुदाल से भी खुदवा सकते हैं एकसार करने के लिए, और चाहें तो आप जेसीबी की मदद से भी खुदवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, देखिए जैसा कि हमारे सारे कॉलम खुद गए हैं, एकसार भी कर लिए गए हैं। अब चलिए इन कॉलमों के जो है निशान डालना होते हैं। देखिए इस प्रकार से डोरें हमारी लगी हुई हैं और डोर से सॉल गिरा करके इस प्रकार से पहले अंदर कॉलम में निशान को गिरा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कॉलम के निशान जब लग जाएंगे उसके बाद इस पर कॉलम को खड़ा करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं निशान लग गए सारे। अब चलिए इस पर हम बेड प्लेट डालते हैं। जो जाल बनाया जाता है सरिया का, जो कॉलम में डाला जाता है, तो उसको जो है अब हम इसमें सबसे पहले डाल लेते हैं। और उसके नीचे जो है अद्दे ज़रूर लगा लेने हैं, क्योंकि नीचे से भी लगभग 2.5-3 इंच का मार्जिन उठा हुआ होना चाहिए जाल का। देखिए इस तरह से बेड प्लेट बोलते हैं इसको, ये डाल लेते हैं। उसके बाद चलिए अब कॉलम को इस पर खड़ा करते हैं। देखिए जैसा आप देख रहे हैं कॉलम हमारे सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अब हम इसको इस पर खड़ा कर लेते हैं कॉलम को। देखिए किस प्रकार से जो है कॉलम को सेट करना होता है, आप वो भी देखिए इसमें। ये देखिए इस प्रकार से, और 3-3 सरिया दोनों साइड को जो है मोड़ करके बांध लेनी होती है। इस प्रकार से ये बंधाई हो गई। अब चलिए अब क्या करना होता है, इसको सबसे पहले इसमें अब गट्टे का मसाला भर लेते हैं। ये 3 फोल्ड में होता है दोस्तों। जैसा कि अभी आपने देखा ये गट्टे का मसाला भरा जा रहा है। इस प्रकार से भर के एकसार कर देना है। चलिए इसमें अगला प्रोसेस क्या होता है, जड़ में ठेबी बनानी होती है। इसको ठेबी बोलते हैं दोस्तों। और ये चौकोर इसलिए बनाई जाती है, इसका चौकोर बनाने का मकसद इतना होता है कि कभी देखते होंगे आप कि कई सारे क्षेत्र में भूकंप आता है, तो उसमें ये ठेबी हमारे कॉलम को काफ़ी सपोर्ट देती है। ये देखिए इस प्रकार से ठेबी बना लेनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ठेबी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ठेबी बनाने के बाद में दोस्तों इसमें अगला प्रोसेस क्या होता है, बुनियाद वगैरह सारी भर ली जाती है चुनाई लगा करके। बुनियाद भरने के बाद में फिर उसके बाद उस पर बीम डाला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ये बीम बांधा जा रहा है। सरिया इस प्रकार से जो है बना करके और बीम को जो है बांधा जा रहा है। ये देखिए तीसरा प्रोसेस दोस्तों यही होता है कि बुनियाद भरने के बाद में और फिर बीम की ढलाई की जाती है। ये देखिए ये बन गया हमारा। अब चलिए इसकी सेंटरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि आप देख रहे हैं सरिया सारी बन चुकी है। ये देखिए अब चलिए सेंटरिंग कर लेते हैं। सेंटरिंग करने के लिए दोस्तों देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसमें लोहे की प्लेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लिप और लोहे की प्लेटों से हम इसकी सेंटरिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो प्लाईवुड की भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से सेंटरिंग को कर लेना है। और सेंटरिंग को करने के बाद में फिर इसकी ढलाई का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। और किस प्रकार से ढलाई करनी होगी वो भी आप देखिए अभी। ये देखिए हमारी सारी सेंटरिंग हो गई है। अब चलिए मसाला बनवा लेते हैं दोस्तों। मसाला बनाने के लिए गट्टे का रेशो जो रहता है सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट, यानी कि ये भरपूर मात्रा में होना चाहिए। जिस प्रकार से बनाया जाता है उस पर मैंने और भी वीडियो बना रखी है, पहले ही आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार से मसाला आरसीसी का तैयार किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखिए इसकी ढलाई को कर लेते हैं। कास्टिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि अच्छी तरीके से कचकचा के भर लेना है। आप चाहें तो वाइब्रेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए चलिए जैसे कि अब हम इसमें वाइब्रेटर लगाकर दिखा देते हैं किस प्रकार से वाइब्रेटर को लगाया जाता है। ये देखिए इस तरह से वाइब्रेटर को लगा लेना है। ये वाइब्रेटर लगाने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि ये सारे रेशो को मिला देता है।
यानी कि बीम आपका कुक्कल कहीं से भी नहीं रहेगा। देखिए सारी ढलाई हो गई है। चलिए अब ये दूसरे दिन का स्टेप है हमारा। दूसरे दिन अब हम इसको खोल रहे हैं डूले को, और डूला इसका खुल जाएगा, ये बीम की सेटिंग हट जाएगी पूरी। तो फिर देखिए हमारा किस प्रकार से बीम निकलेगा। ये देखिए हमारी प्लेटें सारी हमने हटा दी है। ये हमारा बीम बनकर बिल्कुल फाइनल हो गया है और कितना बेहतरीन फिनिशिंग के साथ आया है। चलिए अब अगले स्टेप क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं जब बुनियाद भर जाती है फिर उस पर भरान करवा लिया जाता है, और भरान करने के बाद में फिर पहले कॉलम खड़े कर लिए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारे सारे कॉलम खड़े हो चुके हैं। अब कॉलम खड़े होने के बाद में दोस्तों चुनाई का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। चुनाई का प्रोसेस शुरू होते ही फिर हमारा ऊपर को मकान उठना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या क्या काम होते हैं, मकान बुनियाद से जब ऊपर उठाया जाता है वो चलिए देखिए आप। जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाई इस प्रकार से जो है सारी कर ली जाती है। जैसे कि हम इसमें लगा कर दिखा देते हैं। कुछ दीवारें इसमें आउटर वाली जो है 9 में होती हैं, और कुछ जगह जो है बीच में भी नोकी डाली जाती है। जैसे आसार अगर होता है कोई जिस पर लोड आना होता है लेंटर का, तो बाकी जो है बीच के पार्टीशन 4 इंच में भी होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं ये आउटर की वॉल है, और अब चलिए अब दिखाते हैं जो अंदर की वॉल लगा रहे हैं ये 4 इंच की है। ये देखिए इस तरह से जो है सारी वॉल को लगा लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखिए। और दोस्तों मसाले का विशेषकर ध्यान रखना होता है। जिस समय आप 4 इंच की वॉल लगाएं तो उसमें मसाले का रेशो थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि 4 इंच की वॉल 9 इंच के मुकाबले थोड़ी कम मजबूत होती है। तो इसलिए अगर आप उसमें मसाले का रेशो अगर सही कर देंगे तो इसमें भी काफ़ी मजबूती हो जाएगी। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा चुनाई हो गई है 4 इंच की, और 9 इंच की भी जो है हमने लगा करके आपको दिखा दी। और ये बाकी तो ये फिनिशिंग वाले काम हैं जो हम इसमें ग्रुप निकाल रहे हैं, इससे देखने में चुनाई अच्छी लगती है। अब चलिए अगला काम क्या होता है दोस्तों, टैंक ज़रूर बनवा लेना है। सबसे पहले टैंक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टैंक जो है पानी भरने का काम आता है, और इससे जो है पूरे काम इसी पानी से होता है जो इस टैंक में भरा जाता है। ठीक है, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाई हो गई है टैंक की हमारी। चलिए इसका प्लास्टर भी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लास्टर किया जा रहा है। ये सेप्टिक टैंक है, और प्लास्टर में जब जिस समय घुटाई लगाएं तो घुटाई इस प्रकार से लगाएं कि यहाँ से पानी लीक नहीं होना चाहिए। और इस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप वाटर प्रूफ यानी कि लीकेज प्रूफ टैंक को बना सकते हैं। देखिए ऐसा अब ये हमारा बन गया है, टैंक बनकर तैयार हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, चलिए अब वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा टैंक तैयार हो गया है। अब उसके बाद में दोस्तों इस टैंक का लेंटर डाल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्योंकि खुला अगर छोड़ेंगे तो इसमें कई बार दुर्घटना हो जाती है कि खुला होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में जो है बच्चे खेलते हैं या कोई जानवर जो है आसपास गुजरता है, और पानी भरा होने के कारण जो है उसको ख़तरा हो जाता है। और उसके बाद लिंटर पड़ने के बाद दोस्तों देखिए अगला प्रोसेस क्या होता है, इसके खिड़की और दरवाजे ये सारी चीज़ें जो है इसमें फ़िट कर लेते हैं। ये देखिए जैसा आप देख रहे हैं खिड़की सेट करी जा रही है, तो इसको फिट करने के बाद में और जाम कर दिया जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, और फिर उसके अगला प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, जीना बनाना, सीढ़ी बनाना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसका विशेषकर ध्यान भी रखा जाता है। सबसे पहले देखिए जैसा कि इसमें निशान लगा करके दिखा रहे हैं हम, इस प्रकार से निशान लगा लेने हैं। और अगर आप चुनाई में ही मार्किंग लेकर चलना चाहते हैं तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर तो आप ये स्टेप बाय स्टेप चुनाई में ही बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निशान लगाने के बाद फिर इसकी सेटरिंग कर लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से सेटरिंग को कर लेना है। ये देखिए प्लाई बोर्ड की सेटरिंग है और चैन वाला हमारा ये जीना है, तो उस हिसाब से सेटरिंग इसकी की गई है। ये देखिए ये हमारी सेटरिंग लगभग हो चुकी है, तो ये हमारी सेटरिंग हो गई। अब इसके बाद इसकी जो है दोस्तों चलिए ढलाई कर लेते हैं। ढलाई करने के लिए दोस्तों मैंने कई सारी वीडियोस अपने इस चैनल पे डाल रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हमारा घर का काम होने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या चीज़ें हम बनाते हैं। ये देखिए फिर ढलाई कर लेते हैं, इस प्रकार से ढलाई कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। सीढ़ी में दोस्तों कमी कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी एक ऐसी चीज़ होती है अगर इस पर ज़्यादा अगर हैवी वेट लेकर के अगर चल गए तो जंप कर जाएगा और क्रैक भी हो जाती है। जैसा कि कई जगह आपने देखा होगा कि दरारें आ जाती हैं दीवार से, सीढ़ी दरारें छोड़ देती है, तो इसलिए इसमें विशेषकर ध्यान रखें कि कमी कोई भी ना छोड़ें सीढ़ी ढलाई करते समय। मसाले का रेशो भी तेज़ रखना है इसमें, और बहुत मजबूती के साथ कचकचा के भर देना है।
जो चाहें तो आप इसमें वाइब्रेटर का यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि वाइब्रेटर के यूज़ करेंगे तो बाढ़ आपकी जो है निकल जाएगी, क्योंकि हाथ के हाथ ये लगाना होती है। तो इसलिए जो है इसमें वाइब्रेटर का यूज़ नहीं कर सकते। कन्नी की मदद से जो है इसको खचखचा के भरते चले जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये हमारी चौकी भी भर गई है। अब सीढ़ी भरने के बाद में अगला स्टेप क्या करना होता है दोस्तों, देखिए जैसा कि ये सीढ़ी भर गई है और इसको खोलने के बाद, ये बाढ़ हटाने के बाद इस प्रकार से हमारी सीढ़ी निकल आती है। ये देखिए। अब चलिए अगला स्टेप होता है दोस्तों, जो हमारी खिड़की होती है उसके ऊपर स्लैब डालना, जो छज्जे होते हैं वो डालना। देखिए इस प्रकार से छज्जे डाल लेना होते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों छज्जे डालने के बाद में जो हमारे अंदर के पार्टीशन, जैसे कि मंदिर का एरिया हो गया, किचन का एरिया हो गया, उसको बना लेना होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये मंदिर का एरिया है हमारा, इसका डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मंदिर का एरिया बना लेना है। ये देखिए। और उसके बाद में जो किचन होता है उसमें, जैसे कि अगर आपको आर्च बनानी है तो आपको इस तरह से आर्च को बना लेना है। जैसे कि ये आर्च है बनी हुई हमारी, ये हमने आर्च बना रखी है। इस प्रकार से आर्च को बना लेना है। नहीं तो अगर आप सिंपल रख रहे हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद का अगला प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, कि जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फड़ लगभग तैयार हो चुका है। अब ये फड़ जब हमारा पूरा अंदर का काम करने के बाद में तैयार हो जाएगा, किचन, लेटरिन, बाथरूम हमारा और मंदिर, सारे सेक्शन जब पूरे फुल हो जाएंगे तो फड़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सेटिंग करनी है। देखिए जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से फिर प्लाईवुड की शटरिंग करवा लेनी है पूरे उस पर, जैसा कि ये आपको दिखा रहा हूँ। नीचे से चलिए दिखाते हैं। ये सारी बीम बल्लियाँ इसमें लगा रखे हैं। ये देखिए इस प्रकार से सेटिंग करने के बाद दोस्तों फिर इस पर सरिया का जाल बांध लेना है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये देखिए, ये इस प्रकार से जो है फिर सरिया का जाल बांध लेना है। जाल क्रैंक बार दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से बनवाना है। लेंटर में जो है इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा जाल जो है बढ़िया तरीके से बंधा होना चाहिए। चलिए अब इसकी ढलाई का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद ढलाई का प्रोसेस आता है। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारी लिफ्ट मशीन लगी हुई है और इससे जो है मसाला आ रहा है नीचे से बन करके तैयार होके। देखिए फिर ढलाई की जा रही है। एक साइड से माल पड़ता जा रहा है और दूसरी साइड से हमारे मिस्त्री भाई जो है इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। ये देखिए वाइब्रेटर भी इसमें ज़रूर लगाते जाना है दोस्तों, क्योंकि एग्रीगेट इसमें ज़्यादा होता है, यानी कि बजरी की मात्रा लेंटर के माल में भरपूर रखी जाती है। तो इसलिए लेंटर के काम में कभी भी बिना वाइब्रेटर के लेंटर को नहीं डालना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से लेंटर को डाल लेना है बहुत स्मूथली तरीके से। ये देखिए, और वाइब्रेटर कॉलम का जो एरिया होता है, जो जड़ होती है कॉलम की, उसमें तो विशेषकर ध्यान रखना है कि कॉलम का बेस होता है उसी पे ही सारा बिल्डिंग का लोड होता है। अगर वहाँ से कुक्कल रह जाएगा तो वो मकान के लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखिए फिर इस प्रकार से लिंटर डाल करके और बिल्कुल कंप्लीट होके कर लेना है। ये देखिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये लिंटर कंप्लीट हो गया है। अब लिंटर पड़ने के बाद फिर उसके दूसरे दिन क्या करना है दोस्तों आपको, क्योंकि लिंटर में ढलाई होने के बाद में पानी भरना, तरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने दूसरे दिन को फिर क्या करना है, इसमें क्यारी बना लेना है। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से जो है क्यारियों का काम भी किया जाता है। ये देखिए जैसा हमारा दूसरा दिन हो गया है, दूसरा दिन होने के बाद में फिर इस पर सारी क्यारियाँ बना ली गई हैं। अब इस पर पानी भर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि ज़मीन से लेकर के लिंटर ढलाई तक क्या क्या प्रोसेस होता है एक मकान बनाने के लिए। अब आगे का प्रोसेस अब अगले भाग में देखने वाले हैं कि लिंटर ढलाई होने के बाद में फिर इसका प्लास्टर, डिज़ाइन, मेन गेट, बाउंड्री वॉल, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होंगी, इस पर एक अगला भाग आने वाला है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें